राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो है कि जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उस जल का बाद में क्या करना चाहिए। तो यही टॉपिक है, यही विषय है कि जब भी हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं उसके बाद उस जल का ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी विषय के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब कि शुरू से लेके अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। और सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं ना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? प्रतिदिन शिवलिंग पर हम जल चढ़ाने से हमें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो कि भगवान, जैसे कि नाम से ही पता चलता है भोलेनाथ, तो वह बहुत भोले हैं। जैसे आप भगवान के साथ कहते हैं ना, भाव रखते हैं पति का, पिता का, जैसे कि गोपाल जी के साथ रखते हैं, तो हम शिव जी के ऊपर, मतलब शिव जी के साथ तो सदैव पिता का भाव ज़रूर या सखा का भाव आप रख सकते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल का हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर स्वयं ये जल हम चढ़ा रहे होते हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को हमें कभी भी दोस्तों फेंकना नहीं चाहिए। तो कि कई लोग जब जल चढ़ाते हैं अपने घर में तो वह उस जल को इधर उधर फेंक देते हैं, तो हमें कभी भी उस जल को फेंकना चाहिए। इससे भगवान की प्रतिष्ठा में, उनकी मान सम्मान में कमी आती है। तो शिवलिंग पर अर्पित किए गए जल को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना काफ़ी शुभ होता है। कहते हैं कि जल को पीने से मतलब अगर जब हम शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो जल होता है उसको पीते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर के जो दुख दर्द होते हैं, जो भी हमारे कष्ट होते हैं या किसी तरीके का मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है ना, वे भगवान धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर देते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीते समय दोस्तों शिवलिंग को स्पर्श ना करें, अन्यथा आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जब भी आप जल पिए तो उसमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नीचे से ही जल ले लेना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुद्धि होती है। वहीं इस बात पर ध्यान भी रखना चाहिए, जब शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल को पिए तो जल पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। ये भी हमें बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, वह जल कभी भी हमारे पैरों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो कि ये भी बहुत गलत बात होती है कि जब हम जल चढ़ा रहे हैं और वह हमारे पैरों को छू रहा है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को उंगलियों में लेकर अपने आँख, अपने कंठ, माथा और सिर पर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। जब भी आप जल चढ़ाएं तो उसको अपने गले में, माथे पे, अपनी आंखों पे, अपने सिर पर ज़रूर लगाना चाहिए। जितने भी हमारे दोस्तों ग्रह दोष होते हैं ना, वह स्वयं भगवान अपने आप दूर करते हैं। और अब जल को किस तरह से चढ़ाना चाहिए, तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आपने जल चढ़ाना है तो वह जो जल होता है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर हमें मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपनी उंगलियों में लेके, अपने हाथों में लेके, अपने कंठ के साथ, अपनी आंखों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने सिर के साथ टच करना चाहिए, छूना चाहिए, ताकि जो भी हमारे कष्ट हैं, बीमारियां हैं, भगवान वे अपने आप दूर कर देते हैं। और उसके बाद आप भगवान की आरती कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल सब कुछ चढ़ाइए जैसे आपकी श्रद्धा हो। और नंदी जी को ज़रूर दोस्तों शिवलिंग के साथ रखना चाहिए। नंदी जी के ऊपर भी आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। नंदी जी शिव जी के वाहन हैं और वे उनके अत्यंत प्रिय हैं, बहुत अति प्रिय हैं, इसलिए नंदी जी की भी पूरा पूजन करना चाहिए जिस तरह से आप शिवलिंग का पूजन करते हैं। साथ में नाग देवता अगर विराजमान कर देते हैं, त्रिशूल विराजमान कर देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।